शरीर को कष्ट देने की बात करते हैं। इसके विपरीत महात्मा बुद्ध भी जो है ना, वो शुरुआत में इसी फिलॉसफी में जी रहे थे। इसी फिलॉसफी को वो भी मानते थे शुरुआत में कि शरीर को कष्ट देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आपको पता है कि बोध गया में फल्गु नदी के किनारे उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की घनघोर तपस्या की थी। और उस घनघोर तपस्या में उन्हें कहा जाता है कि खाने पीने की कोई सूद बूद नहीं रही। और अस्थि अवशेष का इन वर्षों में वो अस्थि अवशेष का एक ढांचा मात्र बनकर जो है वो रह गए थे। लेकिन एक पॉइंट पे जाकर जब उन्हें लगा कि प्राण पखेरु उड़ जाएगा, तो वो तुरंत अपनी साधना से वापस आए। और तब उधर सुजाता जो है वो आती हैं और उन्हें जो है खीर खिलाती है। और खीर खिलाने की वजह से वो जो 5 ब्राह्मण भिक्षु उनके साथ है जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध को मिसगाइडेड माना, दिग्भ्रमित माना और उनका साथ छोड़कर वो चले जाते हैं। और फिर महात्मा बुद्ध ने क्या किया, खीर खाने के बाद थोड़ी ताजगी महसूस की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने अपनी साधना तोड़ी थी, है ना, उन्होंने जब अपनी तपस्या भंग की, तो एक बंजारा यह कहते हुए गुजर रहा था कि वीणा की तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि वो बजे ही ना। यानी कि यहां से महात्मा बुद्ध को एक मैसेज मिला कि शरीर को बहुत ही ज्यादा कष्ट देने से मोक्ष मिलेगा, ऐसा अब जो है वो सही बात नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि शरीर को बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं आराम भी नहीं देना है। और यहीं से मिडिल पाथ का जो है कहा जाता है कि उनको एक संदेश मिला। और यह भी एक बात ध्यान रखिएगा कि यह कहा जाता है कि पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म का दिया गया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यम मार्ग।